वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और खूब मस्ती में पढ़ रहे होंगे। क्रैश कोर्स की सीरीज में हम हिंदी का 100 गेस क्वेश्चन लेके आए हैं। ये मॉडल सेट है। ये मॉडल सेट जो है बिहार बोर्ड के द्वारा ही निकाला जाता है, जो 2025 एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग आज इस गेस क्वेश्चन की सीरीज में, मॉडल टेस्ट की सीरीज में हम लोग आज हिंदी का मॉडल सेट देखेंगे, ठीक है। और इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। हम 100 का 100 हम लोग देखेंगे। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम से पहले भी यार एक बार आप अगर सुन के चले जाते हैं तो 3 से 4 प्रश्न आप लोग को डेफिनेटली आप लोग इस सिर्फ एक वीडियो से आप लोग सही करके आइएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्या है? चमन का अर्थ है। चमन का क्या अर्थ है? क्वेश्चन के हिसाब से चमन का क्या अर्थ है? चमन का मतलब क्या बोला गया है? चमन। चमन का मतलब होता है फुलवारी। चमन का मतलब क्या होता है? फुलवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटा खरीदा, ठीक है। तो मम्मी ने क्या खरीदा? हामिद जब चिमटा खरीदा, जब मेला गई हामिद, तो उसकी माता ने खंजरी खरीदा। खंजरी खरीदा यानी कि हामिद जब चिमटा खरीदता है तो सम्मी जो है वह खंजरी खरीदता है। क्या खरीदता है? खंजरी खरीदता है। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार बाधाएं अक्ति को का काम करती है। कवि के अनुसार बाधाएं जो है अक्तित्व जो है वो किस चीज़ का काम करती है? अक्तित्व जो है किसी चीज़ को आपको अच्छा करने यानी कि ग्रो करने, निखारने का काम करती है। क्या होगा? निखारने का काम करती है, ठीक है। कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। कबीर को साहब, इनमें से कौन है जो कबीर को साहब मानते थे? वो है बाल गोविंद भगत जो थे, वो कबीर को साहब मानते थे, बाल गोविंद भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांध की महत्ता तभी है जब उसका प्रधान भी महान हो। उक्ति किसके द्वारा कही गई? साध्य जो है वो महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। यह उक्ति किसकी है? तो साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। यह उक्ति महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया। सोहम करे भानु हंसे कवि किसके संबंध में कहता है? सोहम करे भानु हंसे कवि किसके संबंध में कहता है? तो कवि जो है गोपियों के संबंध में उक्त उक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सिरचन को घी की डांडी या खखोरन, घी की दाढ़ी जो होता है खखोरन के साथ क्या पसंद है? तो सिरचन को घी की दाढ़ी के साथ जो है चूड़ा पसंद था। क्या पसंद था? चूड़ा पसंद था। सिरचन कौन जाति से संबंध रखता था? तो सिरचन जो है कारीगर जाति से संबंध रखता था, ठीक है। 9 क्वेश्चन है, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है। दर्दमंद और वंचितों का हिफाजत का संकल्प निहित है बच्चों की दुआ में। किनमें? बच्चों की दुआ में, कहानी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा का संबंध है। पद्मा का संबंध इनमें से किस युद्ध से पद्मा का संबंध है? तो कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध से पद्मा का संबंध है, ठीक है। निंदा है। निंदा क्वेश्चन 11 बोलता है, निंदा क्या है? निंदा क्या है? तो निंदा जो है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा है, ठीक है। मैं कहता है अखिन देखी, तू कहता कागद की लिखी, पंक्ति उद्धत है। मतलब ये जो पंक्ति है, मैं कहता हूँ आखिन की देखी, तू कहता कागद की लिखी, यह जो पंक्ति है इसमें किस दोहा या कहानी में इस पंक्ति का प्रयोग किया गया है? तो कबीर के जो दोहा है उसी का एक ठो पद है, ठीक है। लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? लामा संप्रदाय की शुरुआत जो है अतीश दीपंकर के द्वारा किया गया था। लामा समुदाय की शुरुआत अतीश दीपंकर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, किताबें पढ़ने का शौक है। इनमें से किसे जो है कि बहुत किताबें पढ़ने का शौक था? तो संजू को जो है किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, ठीक है। छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? छायावादी कविता के बहुत उल्लेखनीय है प्रकृति का चित्रण। इनमें क्या होता है? नेचर का चित्रण किया जाता है, प्रकृति का चित्रण किया जाता है, ठीक है। दीनबंधु किसके नाम से के साथ जोड़ा गया? दीनबंधु इनमें से किसके नाम के साथ जोड़ा गया? तो दीनबंधु इनमें से जो है निराला, दीनबंधु इनमें से जो है निराला के साथ जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट है, खेमा कितने वर्ष का दिखता था? खेमा कितने वर्ष का दिखता था? 8 या 9 वर्ष के दिखता था। 8 या 9 साल का दिखता था खेमा। नेक्स्ट है,
अरुण कमल द्वारा रचित कविता इनमें से कौन है? इनमें से कौन है जो अरुण कमल के द्वारा रचित है? तो खुशबू रचते हाथ। क्या है? खुशबू रचते हाथ अरुण कमल के द्वारा रचित कविता है खुशबू रचते हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? इनमें से किसके माता पिता उनकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? तो गुड़िया के माता पिता जो थे उनके पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 ईस्वी के आम चुनाव, फर्स्ट आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर कहाँ से विजयी घोषित हुए थे? तो 1950, 51-52 जब प्रथम आम चुनाव हुआ, अपने भारत का प्रथम आम चुनाव 51-52 में हुआ, तो कर्पूरी ठाकुर कहाँ से जीते थे? समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से सबसे पहले वो विजित हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता का नाम क्या है? पाठ्य पुस्तक में सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है तू जिंदा तो है। क्या नाम है? तू जिंदा तो है। एक बार इसे देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, चिकित्सा के चक्कर हास्य व्यंग्य के लेखक कौन है? चिकित्सा के चक्कर हास्य व्यंग्य के लेखक कौन थे? तो चिकित्सा के चक्कर हास्य व्यंग्य के लेखक थे बेढा बनारसी। कौन थे? बेढा बनारसी। ठीक है। सुदामा चरित्र के रचयिता कौन थे? सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? तो सुदामा चरित्र के रचयिता है नरोत्तम दास। कौन थे? नरोत्तम दास। ठीक है। 24 है, राह कभी भटक गया है। राह कभी भटक गया है किसके लिए कहा गया? तो हिरन का बच्चा के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो ईमानदारी जो है भाववाचक संज्ञा है। काहे कि दिखता नहीं है, भाव से ही से प्रकट किया जा सकता है, तो ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, मैं आप ही चला जाऊंगा मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं आप ही चला जाऊंगा मतलब मैं अपने आप चला जाऊंगा, इसमें कौन सा समास है? इसमें है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब खुद, अपने आप, निजवाचक सर्वनाम। गाय हरी हरी घास चर रही है, वाक्य में हरी हरी कौन सा विशेषण है? तो गाय हरी हरी घास चर रही है, इसमें हरी हरी जो है उसका विशेषता क्या है? गुण बताता है। क्या है? गुण बताता है। जो घास जो है हरी है, गुणवाचक। ठीक है। नेक्स्ट है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो आपादान। इसमें क्या होता है? आपादान कारक में जो है कोई चीज अलग होने का अर्थ बताता है। यानी कि जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, धनुष से बाण को छोड़ा गया, तो मतलब इस टाइप का जैसे अलग होने का बोध होता है आपादान कारक। एक होता है कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से में अलग होने का बोध नहीं होता है, लेकिन आपादान में से अलग होने का बोध होता है। जब भी अलग होने का बोध होता है उसमें आप लोग आपादान कारक ही मारिएगा। नेक्स्ट है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी वस्तु का अलगाव का बोध हो। अभी तुरंत चर्चा की है, अलगाव का बोध होता है तो किस में आ जाएगा? आपादान कारक में चला जाएगा। ठीक है। निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये चार है। इनमें से तत्सम बोल रहा है। तत्सम कौन है? अग्नि। तत्सम कौन है? अग्नि। ठीक है। संस्कृत का जो हूबहू रूप होता है ना, वही तत्सम शब्द कहलाता है, और इसके बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक है। 33 क्वेश्चन क्या बोलता है? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। क्या कहते हैं? विकारी शब्द। सपूत में कौन सा उपसर्ग है? सपूत में सौ उपसर्ग है, याद रखिएगा। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं क्या कहलाते हैं? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, अंत में जुड़ता और परिवर्तन लाते हैं, क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। अंत में प्रत्यय, पहले उपसर्ग। ठीक है। नेक्स्ट है, हवा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है जो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हवा का क्या होता है? हवा, वायु, समीर,
तो इनमें से कौन है? वहिन। वहिन जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पवमान, वात, शमीर ये सब हवा का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो आप लोग देख लीजिए। हिंदी व्याकरण से अच्छा खासा क्वेश्चन 25-30 के आसपास हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 में से। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है? नहीं है। गंगा का पर्यायवाची शब्द जो है कौन नहीं है? भगीरथी है, सुरसरी भी है, मंदाकिनी भी है, जबकि सरिता जो है ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कृतज्ञ निम्न में से किसका विलोम है? कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है? कृतज्ञ जो है कृतहन का विलोम है। कृतहन का विलोम है कृतज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट है मन में ठान लेना। मुहावरे का अर्थ क्या है? मन में कोई चीज को दृढ़ संकल्प होकर ठान लेना। इस मुहावरे का मतलब ही होता है पक्का विचार करना, यानी कि एकदम एक्यूरेट विचार करना। मतलब मन में ठान लेना, तो ठान लेना मतलब पक्का विचार करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही मतलब क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब है वह पूर्ण तरह से मूर्ख है, यानी कि पूरी तरह से निरक्षर है, यानी कि पूर्णतः निरक्षर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक का संधि विच्छेद क्या है? नायक, नायक का संधि विच्छेद है नई जोड़ अक। नई जोड़ अक, जैसे गायक तो गई जोड़ अक, पावक तो पौ जोड़ अक, ये सब ध्यान रखिएगा। तथैव का संधि विच्छेद क्या है? तथैव का तथा जोड़ एव। तथैव का क्या हो जाएगा? तथा जोड़ एव। सदैव का क्या हो जाएगा? सदा जोड़ एव। ठीक है, नेक्स्ट है दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण का चैप्टर है जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। बहुत ही भी यह चैप्टर है समास, आप लोग अच्छे से उसको देखिएगा और हम भी बतलाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है देवकन्या कौन सा समास है? देवकन्या कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। देवकन्या तत्पुरुष समास है, यानी कि देवों की कन्या, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, नेक्स्ट है किसके जिसके समान दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग। मतलब पूरा दुनिया में उसके समान कोई है ही नहीं। मतलब क्या है? अद्वितीय है। मतलब क्या है? वो अद्वितीय है, मतलब उसके समान कोई है ही नहीं, अद्वितीय। सभापति का स्त्रीलिंग शब्द, सभापति का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? सभा नेत्री। क्या हो जाएगा? सभा नेत्री। नेक्स्ट है देह कौन सा लिंग है? देह कौन सा लिंग है? देह है स्त्रीलिंग। देह स्त्रीलिंग, देह स्त्रीलिंग। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द? प्रसाद, 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 तो प्रसाद हो जाएगा। ऐसा लिखा जाता है शुद्ध रूप से प्रसाद। ठीक है, निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन सा वाक्य लिखा है? राजा दशरथ की तीन रानियां थी, राजा दशरथ की तीन रानियां थी, राजा दशरथ की को तीन रानियां थे, राजा दशरथ के तीन रानियां थे, राजा दशरथ के तीन रानियां थी। 49 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। याद रखिएगा भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट है वह शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदल देता है, बाद में लगकर बदलता हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। बाद में लगता है प्रत्यय और पहले लगता है उपसर्ग। नेक्स्ट है माँ मुझसे रोटी बनवाती है, इस वाक्य में बनवाना क्या है? माँ मुझसे रोटी बनवाती है, इस वाक्य में बनवाना जो है दुकर्मक क्रिया है। बनवाना जो है द्विकर्मक क्रिया है। प्राचार्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? प्राचार्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? प्राचार्य का स्त्रीलिंग रूप है प्राचार्या। प्राचार्य का प्राचार्या। क से म तक के 25 वर्णों को क्या कहते हैं? क से म तक 25 वर्ण को क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन उष्ण वर्ण होता है, अंतस्थ वर्ण होता है, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जिसके लिए काम किया जाए उसे कौन सा कारक कहते हैं? जिसके लिए काम किया जाए वह कर्ता कारक है, वह कर्ता कारक है। नेक्स्ट है बुंदेलो हरबोलो के मुंह से किसकी कहानियां सुनी थी? बुंदेल जो है हरबोलो के मुंह से किसकी कहानियां सुनी थी? तो बुंदेल हरबोल के मुंह से जो है लक्ष्मीबाई के मुंह से लक्ष्मीबाई को के बारे में कहानियां सुनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है उसे कहते हैं लावारिस। क्या कहते हैं? लावारिस। ठीक है, नेक्स्ट है इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, किस पाठ की पंक्ति है? इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, वह जो है चिकित्सा का चक्कर, चिकित्सा का चक्कर पाठ की पंक्ति है। नेक्स्ट है लुकमान नाम था एक। लुकमान जो था कौन थे? एक हकीम का नाम था। क्या था? एक हकीम या वैद्य था। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्ण ने किससे कहा कि चोरी की बानी में हौजों पर बीने? कृष्ण ने किससे कहा कि चोरी की बानी में हौजों पर मीने? तो वह जो कृष्ण ने राधा से यह पंक्ति का प्रयोग किया था।
नीलकमल कौन सा समास है? नीलकमल कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा नीलकमल। कौन सा समास है? तो नीलकमल जो है, अब ये भी इसमें तो कोई नहीं है भाई नीलकमल। नीलकमल किसे कहा जाता है? नीलकमल अवयवी भाव होना चाहिए। इसका आंसर गलत है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। नीलकमल, इसका आंसर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, ये तो शिव जी को न बोला जाता है नीलकमल, इसमें तो कोई ऑप्शन बोबरी होना चाहिए, बोबरी तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 62, रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? रामायण शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये तो डिफिनिट नहीं है, तो अनिश्चय है। डिफिनिट रहता तो निश्चय, कोई कोई मतलब कौन, कोई भी हो सकता है, मतलब अनिश्चय। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए ये क्या है? एक मुहावरा है। ठीक है, एक मुहावरा है। राम घर जाता है में कौन सा वाक्य है? राम घर जाता है में सरल वाक्य, मतलब कॉमन वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक ने लेखक के प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई? दंत चिकित्सक ने लेखक के प्रति दांत तोड़ने के लिए कितनी फीस बताई? 10 रुपया। कितने? 10 रुपया। 67 है, जाड़े की रात पहाड़ पर रो रहा एक, मतलब इस खाली स्थान में क्या भरेगा? यानी कि जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा था? एक कुत्ता रो रहा था। ठीक है, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ईदगाह के पास इमली के पेड़ की छाया है। तो ईदगाह के पास इमली का पेड़ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, अमीर का विलोम क्या है? यानी कि अमीर का विलोम क्या हो जाएगा? अमीर का हो जाएगा गरीब। उल्टा, मूसलाधार शब्द का प्रयोग हुआ है। मूसलाधार का प्रयोग किसके लिए उपलक्ष्य में होता है? तो मूसलाधार किसके लिए? वर्षा के उपलक्ष्य में मूसलाधार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? परीक्षा, परीक्षा, प्राचार्य, आचार्य। याद रखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध है, मतलब परीक्षा जो है अशुद्ध है, जबकि ये ठीक है, प्राचार्य भी सही है, आचार्य भी सही है। 71 का ए हो जाएगा। सु उपसर्ग से बना शब्द, हम पहले भी बताए सु पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, तो सु से इनमें कौन बनेगा? सुमार्ग। सु से सुमार्ग। नेक्स्ट है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा दूध यहाँ पर, थोड़ा कौन सा विशेषण है? थोड़ा दूध यहाँ पर में थोड़ा, थोड़ा मतलब थोड़ा, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा बोल रहा है, मतलब थोड़ा परिणाम है इसका। क्या है? परिणाम विशेषता, परिणाम बोधिक, मतलब थोड़ा। ठीक है, ठीक है, पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे में किसने कहा? ठीक है, पर कसारा को उसके रुपये लौटाना पड़ेगा, किसने कहा? तो यह शब्द जो है राहगीर ने कहा था। किसने कहा था? राहगीर ने कहा था। नेक्स्ट है, नियति का अर्थ होता है, नियति का अर्थ होता है भाग्य, यानी कि भाग्य। श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के किस गांव में हुआ था? श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के पितौजिया गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? पितौजिया गांव में हुआ था। नेक्स्ट है, याचकों के लिए कौन सा कल्पतरु है? याचकों के लिए निराला जो है कल्पतरु थे। ठीक है, नेक्स्ट है, लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर्स? लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर्स? सचिवालय में लिखा हुआ था, सचिवालय में लिखा हुआ था। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक में पीपल शीर्षक पाठ क्या है? पीपल जो है शीर्षक क्या है? पीपल एक प्रकार का कविता है, पीपल एक कविता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? ईदगाह। प्रेमचंद ईदगाह किसने लिखा? तो प्रेमचंद्र ने। ठीक है, किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था? किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था? तो वो हो जाएगा डॉक्टर के विभव से। ठीक है, नेक्स्ट है, नेपोलियन की स्पर्धा, नेपोलियन भी स्पर्धा करता था। नेपोलियन जो है वह स्पर्धा करता था, किससे स्पर्धा करता था? सीजर से। किससे? सीजर से। नेक्स्ट है, हमें नहीं होना चाहिए था, हमें नहीं होना चाहिए था, हमें कैसा नहीं होना चाहिए था? हमें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए था। क्या हो जाएगा? हमें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है, हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है? हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है? सांप की तरह चक्कर काटता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में सारे तारे जगमगा उठे। दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में सारे तारे जगमगा उठे, तो हो जाएगा शीतल पाटी की। किसकी हो जाएगा? शीतल पाटी की। मछली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई। मछली भाभी सिरचन की सूप में बूंदिया फेंक कर चली गई। नेक्स्ट है, मोहम्मद इकबाल अपने दम पर, मोहम्मद इकबाल अपने दम पर, मोहम्मद इकबाल अपने दम पर, सॉरी, मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहते थे। तो मोहम्मद इकबाल अपने दम पर जो है पूरी दुनिया का अंधेरा दूर करना चाहते थे, दुनिया। ठीक है। नेक्स्ट है, कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं। कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर जो है वह स्वर्ग उतार लाने की बात करता है। क्या उतार लाने की बात करता है? स्वर्ग उतार लाने की बात करते हैं। नेक्स्ट है, पावस की फुहार पड़ने पर किसके सितार बज उठते हैं। पावस की फुहार पड़ने पर पंछी के सितार बज उठते हैं। पंछी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पंछी। कमल की कोमल डंठल को क्या कहते हैं। कमल की कोमल डंठल को क्या कहते हैं? फुनगी। क्या कहते हैं? फुनगी। नेक्स्ट है, भगवत विभूति किन्हें खूब मिली थी। भगवत विभूति किन्हें खूब मिली थी? प्रेमचंद्र जी को। किन्हें? प्रेमचंद्र जी को। ठीक है। नेक्स्ट है, कोलकाता कलकत्ता में है। कोलकाता, इनमें से कौन सा है जो कोलकाता में है? तो कोलकाता में जो है बेलूर मठ। बेलूर मठ कोलकाता में है। ठीक है। केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी आदि नाम होते हैं। ये सब किसका नाम है? तो ये सब जो है अगरबत्ती के नाम होते हैं। ठीक है। पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरी के घर हैं। पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरी के घर थे? तो कोटर में। किस भाग में? कोटर में। 97 है, 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे। 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, चिकित्सा के चक्कर में शीर्षक पाठ है। चिकित्सा के चक्कर में ये जो शीर्षक है वह पाठ एक्चुअली है क्या? तो वह है हास्य व्यंग। एक ठो हास्य व्यंग है, मतलब हंसी मजाक। ठीक है। नेक्स्ट है, दिनकर किस रचना के नाम से जुड़े हैं। दिनकर जो है किस रचनाकार के नाम से जुड़े हैं? तो दिनकर जो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर उन्हीं का नाम था। रामधारी सिंह के नाम से जुड़े हैं दिनकर। ठीक है। 100 क्वेश्चन है, कबीर के पद के रचनाकार कौन है। कबीर के पद के रचनाकार कौन है? तो शंकर शैलेंद्र। कौन है? शंकर शैलेंद्र। कबीर के पद के रचनाकार शंकर शैलेंद्र। तो ये था 100 क्वेश्चन। अगर आप लोग एग्जाम से पहले एक बार देख भी लेते हैं तो 2 से 4 नंबर आप लोग का कंफर्म हो जाएगा। ये था हिंदी के मोस्ट टॉप सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन। ये बिहार बोर्ड के द्वारा निकाला गया मॉडल क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट गेस क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट क्रैश कोर्स के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। और खूब मस्ती से पढ़ते रहिए। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।